कराची वालों के लिए आज का दिन होने जा रहा है बहुत, और वो कैसे कि एक तो आ रहे हैं वजीर आजम इमरान खान, और सिर्फ वही नहीं आ रहे हैं, अपने साथ बहुत कुछ कराची के लिए ला रहे हैं। केसीआर इंफ्रास्ट्रक्चर का संगे बुनियाद रखेंगे। कराची वालों ने एक बार फिर उम्मीदें बांध ली हैं। पानी, ट्रांसपोर्ट, महंगाई, सड़कों की हालत बेहतर करने की उम्मीद लगाए बैठे। नुमाइंदा समा खुर्शीद आलम ने कराची वालों से कुछ गुफ्तगू की है। अब शहरियों ने क्या कुछ कहा, पहले देख लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज कराची का दौरा कर अपने मसरूफ शेड्यूल में उनको मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के बारे में ब्रीफ भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को दौरा हो और कराची के लोगों की उनसे कुछ तवक्कुआत ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। हम मालूम करेंगे कराची के शहरियों से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनकी क्या तवक्कुआत हैं और वो किन मसाइल का तरजीहन हल चाहते हैं। सीवेज का निज़ाम तो बेहतर कर दें, बाकी तो बंदा जिंदा रहेगा तो आगे काम करेगा। कराची का तो वज़ीर-ए-आज़म ने कोई मसला भी हल नहीं किया, ना पानी का, ना बिजली का, कोई मसला हल नहीं किया, ना सड़कों का मसला हल हुआ। कराची का कौन सा मसला हल करा, पहले तो ये बताएं। अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है, कुछ भी कोई भी मसला सॉल्व नहीं हुआ। अभी 3 सालों में क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। यही नहीं, जब मैशत ख़त्म होती जाएगी, महंगाई ऊपर चली जाएगी, तो कहाँ से आवाम आगे बढ़ेगी। कानूनी नहीं है, किसी की शिकायत नहीं है इमरान खान के, सिर्फ महंगाई की शिकायत है। कराची की तरफ वो देख ही नहीं रहे। ये 40% आके आप समझ रहे इन्होंने तीर मार दिया। 40 बसों की इतनी हो रही है जैसे खुदा न खास्ता इतना बड़ा काम हो गया कि अब मजीद किसी बड़े काम की जरूरत है नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनको कराची से उनकी सीटें भी हैं, मेंबर जो हैं वो किसी संजीदगी से कराची का मसला उठा रहे हों। ऐसा लग रहा है डेलिबरेटली कोई काम नहीं करते। तो अवाम की शिकायत और उम्मीदें आपने देखी, सुनी, और होपफुली कि इसको हुकूमत समझे भी। वज़ीर आज़म का दौरा कराची, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। फिरदौस साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, सुबह गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि वज़ीर आज़म का दौरा कराची है, क्या मसरूफियात रहेंगी, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कराची वालों के लिए इनका इफ्तिताह होने जा रहा है आज? जी, आज वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो एक सिंगल प्रोजेक्ट का, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कराची सर्कुलर रेलवे, उसका फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी के लिए प्राइमरीली आ रहे हैं। और उनके आने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे यकीन रखती है कि जब तक कराची में तरक्की नहीं होगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, और इसलिए हम इसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो रखना चाहते हैं। कल आपने देखा कोस्टल डेवलपमेंट के लिए एक CPAC का इनिशिएटिव और शुरू किया गया है। इसके साथ साथ अगले माह ग्रीन लाइन ऑपरेशनल हो जाएगी, ऑन ग्राउंड सारी बसें आ जाएगी। अभी मैं आपके सुन रहा था हमारे शहर के एक रहने वाले का, ये मंसूबा बहुत अहम है मेरे भाई। 80 बसें 5 लाख लोगों को जर्नी टाइम जो है वो लेस देन 1/3 कर देगी। जो इस वक्त उन्हें सुरजानी से 1.5 घंटा लगता है आने में, वो सुरजानी से पहुंच जाएंगे 29 मिनट में। तो ये वक्त की बचत भी है और इंशाल्लाह उसका किराया भी मुनासिब होगा। BRT मंसूबे तमाम शहरों में आ चुके थे, एक कराची महरूम था, उसका भी आगाज़ हुआ है। इस शहर के अंदर 9 बनते हैं। ये तो वफाक ने एक बनाए, बाकी 8 सूबा सिंध की जिम्मेदारी है, और इन मंसूबों पे 2009 से काम हो रहा है और अभी तक कुछ नहीं हो रहा। जो मंसूबे वफाक ने अपने ज़िम्मे लिए हुए थे उनके अंदर आपने देखा नालों की सफाई हो रही है, खान साहब उसकी भी देखेंगे। ग्रीन लाइन, कराची सर्कुलर रेलवे, K4 का ज़मीन पे दोबारा काम फरवरी के महीने में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिससे कराची को तकलीफ है वो पानी का सिलसिला है, और वो पानी का सिलसिला जब तक ठीक नहीं होगा इस शहर की मुश्किलात दूर नहीं हो सकती। हमने, और फिर फ्रेट कॉरिडोर के ये बड़ी बड़ी ट्रकें जो शहर में चलती हैं, इनको ख़त्म करने के लिए कराची पोर्ट ट्रस्ट से पिपरी तक के लिए फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, जिसके अंदर ये कंटेनर की ट्रैफिक टोटली जो है वो पिपरी पे शिफ्ट कर दी जाएगी बाय रेलवे। और मैं समझता हूँ कि ये वो मंसूबे हैं जिनको 714 अरब रुपए में डाले गए थे, और उसके अलावा इस शहर कराची के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर
काम हो रहा है और इन 5 सालों में तकरीबन 30 अरब का काम होगा, जिसमें गलियां, नालियां, सीवेज, स्ट्रीट लाइट्स, मोहल्ले के पार्क्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है। सही है, हर साल हम अपने हर महीने को तकरीबन SDG गोल्स के तहत जो है वो 30 करोड़ रुपए दे रहे हैं। फिरदौस भाई, बिल्कुल, ये तो आपने सारे प्रोजेक्ट्स भी बता दिए और होपफुली जिस तरह बसेज आई हैं, KCR भी चले, क्योंकि दुनिया भर में कहीं भी कोई मॉडर्न शहर देख लें उसमें विद इन द सिटी रेलवे सर्विस होती ही होती है। हमारे शहर में नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है। इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि पॉलिटिकल सेटअप क्या होगा, वज़ीर आला सिंध से मुलाकात होगी नहीं होगी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग बसेस लेकर आए, अब KCR भी आ रहा है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जब हम सिंध हुकूमत से बात करते थे तो वो मशहूर डायलॉग है ना, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़। नासिर हुसैन शाह ने इतनी तारीख़ें दी, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि बसेस आ भी रही हैं और KCR भी मामलात चल रहे हैं। क्या मसला क्या है? विल का मसला है या फिर कराची वाले वोट नहीं देते उसका मसला है सिंध हुकूमत को? इशू क्या है? इशू कहाँ पर है कि जो कराची वाले, जो आज से 20, 30, 40 साल पहले यहाँ ट्राम चल रही थी, डबल डेकर बसेस चल रही थी, वो बेचारे अब चिंचियों पे आ गए हैं, वो उन बसेस पे आ गए हैं जिनकी बॉडी जो है वो सिर्फ नहीं है और इंजन 40-40 साल पुराने। इशू क्या है? विल का मसला है या फिर कोई और मसला है? लगता है नासिर हुसैन शाह साहब को वो उर्दू का मुहावरा पसंद आ गया, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। तो अब हमें उर्दू के लिए कोई नया उनको मुहावरा देना पड़ेगा और उनसे कहा जाएगा कि इसको पसंद कर लो, तो शायद उसमें वादे पूरे करने की बात होगी। तो वो मैं वादा निकाल के और वो मुहावरा उनके पास खिदमत में भेज दूँगा, आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बाकायदा जो अभी तक मैंने स्टडी किया है सिंध को, ब्लू लाइन का मंसूबा इसलिए नहीं हुआ कि मेरे उन कॉन्ट्रैक्टर्स से जिन्होंने बिडिंग की थी बात हुई, तो उन लोगों ने इंडिकेट किया कि जो कमीशन ये मांग रहे थे वो हम दे नहीं सकते थे। इस वक्त दुनिया तब्दील हो गई है, इंटरनेशनल कंपनीज के यहाँ बड़े कानून सख्त हो गए और वो मुमकिन नहीं है जो कोटेक्टा के साथ ये माजी में कर चुके। इससे कि कोटेक्टा जो है उसके ऊपर स्विट्जरलैंड में केस हुआ, सारी दुनिया जानती है। वो सबमरीन के मामले में केस हुआ, सारी दुनिया जानती है। अब उन्होंने अपने लिए गाइडलाइन जो मुकर्रर की है उसके अंदर वो कमीशन, रिश्वत ये दे ही नहीं सकते, और ये जिस काम में होता नहीं है वो ये करते नहीं है। अभी आपने डेस्को का मामला देख लिया जी, अगर हम लोग ना उठाते तो ये 30,000 में डेस्क आ जाते, जबकि आप खुद गूगल सर्च कर लीजिए। मैं कहता हूँ छोड़िए लियाकताबाद की क्वालिटी की, मैं बात ही नहीं करता। मैंने चाइना के अंदर जब मैं गूगल सर्च करता हूँ तो मुझे $18 से लेकर $50 में डेस्क मिल जाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी के डेस्क $50 का है। $50 का मतलब 8,000 रुपये होते हैं। वही इनके पास मकसद अल्लाह मियां ने इनको फहम दिया है या हमको सब इनको पता नहीं है हमारे क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के सिंध के शहरी जो है सब ने जो है आंखों पे पट्टे बांध लिए, ये कुछ भी करते रहेंगे तो कोई बोलेगा नहीं, हम गुमन सुमन बुकमन बने रहेंगे। ये मैं समझता हूँ कि माजी की अपोजिशन ने जिधर दोनों मिले हुए हुआ करते थे और वो ब्लेम गेम खेलते रहते थे एक दूसरे के साथ, इससे कि आज भी आप देखें क्या कहते जी, ट्रांसपोर्ट जो थी वो MQM के पास थी, हम क्या करें। हेल्थ जो थी डॉक्टर सगीर के पास थी, हम क्या करें अगर ख़राब है। भाई अब उस मामले को भी ख़त्म हुए हुए 8 साल हो चुके, 9 साल हो गए। तुम हमसे तो 3 साल का हिसाब लेते हो, हम देने को भी तैयार होते। तुम कोई जिम्मेदारी तो ले लो ना अपने ऊपर। कहाँ ले रहे, किसी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। ये तारीख नहीं देते। अभी कह रहे मास्टर प्लान बनेगा, बताओ 13 साल चूस हो रहे थे। कहते हम समझते हैं कि हम जो बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं कराची के मसाइल का हल एक मौसर बल्दियाती निज़ाम है। वाटर सीवरेज बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास, मास ट्रांजिट सिंध गवर्नमेंट के पास, बिल्डिंग कंट्रोल सिंध गवर्नमेंट के पास, शहर का बंटवारा किया हुआ है KDA, MDA, LDA के अंदर। ये किस तरीके से ये शहर एक मजबूत अंदाज से चलेगा। और KMC ये तो वो है कैंटोनमेंट बोर्ड और वफाकी इदारे, इसके अलावा ये शहर 17 हिस्सों में बटा हुआ है, नहीं चल सकता ये शहर। वफाक को भी देने पड़ेंगे और एक मेयर के नीचे जब तक निज़ाम नहीं आएगा, जैसे लंदन का है, पेरिस का है, न्यूयॉर्क का है, शिकागो का है, दिल्ली का है, मुंबई का है, जब तक इस शहर के अंदर आप निज़ाम दुरुस्त नहीं करेंगे शहर सही नहीं चल सकता। बिल्कुल कूड़ा उठाने की तक की जिम्मेदारी सूबे ने ली थी।
ये कोई तुक की बात है? आपकी यूसीस के नाज़मीन के ऊपर आप बेतहाशा अरबों रुपए खर्च होते, उनके जिम्मे काम क्या है? कोई काम नहीं। मैं रह चुका हूँ यूसी नाज़िम, मैं तजर्बे से आपसे कह रहा हूँ। मेरे यूसी के अंदर 14 स्टाफ थे, काम एक आदमी का था। इस वक्त हर जगह फेदर बेडिंग हुई भी है, कहते हैं गवर्नमेंट का साइज कम करो कि डेवलपमेंट के लिए पैसे बचे। वो कहते हैं हम और नौकरियां देंगे, हर नौकरी के ऊपर 10 लाख रुपए रिश्वत भी लेंगे, और उसके बाद अपनी नौकरी किसको देंगे? अपने जेलों को देंगे या अपने मतवालों को देंगे। इसलिए पिछली वाली पार्टी ने भी यही किया था कि KWSB, KMC, KDA का बेड़ा गर्क किया हुआ है। KDA के अफसरान कहते हैं कि हम जो है 700 लोगों से काम कर सकते हैं, हमने 7,000 रखे हुए। KWSB वाले कहते हैं हम 3,000 लोगों से काम कर सकते हैं, 14,000 रखे हुए। KMC के अंदर बेतहाशा भर्ती की हुई है। अस्पताल में KMC के दवा नहीं होगी, नौकरी जरूर होगी, उसकी पेंशन भी देनी पड़ेगी, उसके सारे मेडिकल बिल भी देंगे, प्रोविडेंट फंड भी देंगे, सब कुछ देंगे। काम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। डिलीवरी क्या है? नो डिलीवरी। सिटी का आप सड़कें देख ले, उसके गिर्द जो माली है वो काम नहीं करते, वो अपनी नर्सरियां चला रहे होते। शहर का कोई ग्रीन बेल्ट देख ले जिसको आप कह सके कि खूबसूरत है, कोई ग्रीन बेल्ट नहीं। बात ये है फिरदौस भाई, बात ये है कि अगर वो माली है तो वो अपनी नर्सरी चला रहा है, और अगर उस सरबरा का उस डिपार्टमेंट का सरबरा है पार्क्स और हॉर्टिकल्चर का, तो वो पुरतैश महल उसने बनाए हुए, याद तो होगा आपको। हाँ? 78 करोड़ रुपए कैश निकलती है, 15 गाड़ियां निकलती है, घर के बाथरूम देखे कि लगता है कि दुबई पैलेस है, और एंटी करप्शन हो रही है। कोई आज तक किसी करप्ट अफसर को पकड़ा है? पूरा मुल्क जानता है, पूरा शहर जानता है कि कोई काम नहीं हो सकता है शहर में बगैर रिश्वत दिए। अच्छा चले, अब इस पे तो हमने इतनी बात कर ली ना। अब जैसे आपने भी कहा कि कराची में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसको एड्रेस अब करना शुरू किया है, कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत में भी, सिंध हुकूमत भी ये दावा करती है, मुर्तज़ा आपने भी दावा किया कि देख लें बारिश हुई तो पानी खड़ा नहीं हुआ। अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को एक साइड करते हैं, आपकी हम कारकर्दगी की बात करते हैं, और आगे क्या करने जा रहे उसकी बात करते हैं। पानी की आपने बात की, कराची शहर समंदर के करीब, ये शहर पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। ये आप खा नॉर्थ की कोई आबादी देख लें, जनूब की कोई आबादी देख लें, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल, ऐसे आपको आबादियाँ मिल जाएंगी जहाँ कमाने वाला जो है वो 8,000 9,000 रुपये कमा रहा है, टैंकर 1,000 2,000 का एक वक्त में वो डलवा रहा है। तो कैसे कंट्रोल करेंगे सर? एक तो बद इंतज़ामी है, स्ट्रक्चरल बद इंतज़ामी है, माली बद इंतज़ामी है, एक आपने वर्कफोर्स की बद इंतज़ामी भी बता दी। चौथी चीज़ जो सबके ऊपर है वो है माफिया। इस माफिया को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, हाइड्रेंट माफिया। तो क्या आपको लगता है कि करंट सेटअप के साथ आप लोग जब पानी के मसले की बात करें तो इसको लगाम दे पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल है? नहीं, देखिए बड़ी सीधी बात है, मैं झूठ बोलने का बिल्कुल कायल नहीं। ये मेरे इख्तियार में नहीं है इस वक्त, इससे कि ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है। ये असल में तो बल्दियाती सब्जेक्ट है, लेकिन इस वक्त जो है सूबे की हुकूमत ने लिया हुआ है। वफाक ये नहीं आप कह सकते कि अगर आपके घर की गली साफ नहीं हुई तो वजीर आजम जिम्मेदार है। भाई कहीं ना कहीं डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, आपको कंसर्न आदमी को पूछना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके नाज़रीन को समझाने के लिए एक बात कह सकता हूँ, एक सबसे अच्छा तरीका ये कि वाटर टैंकर्स ही खत्म कर दो शहर से, तो ना होगा बांसुरी, ना बजेगी बांसुरी, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो अगर आपने वाटर टैंकर्स हटा दिए तो हाइड्रेंट क्या करेंगे? बड़ा अच्छा सलूशन है, लेकिन मैं करूँ क्या? इस शहर में 40% ऐसे इलाके जहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं चलेगी, क्या मैं उन लोगों को प्यासा मार दूँ? अब मुझे उन लोगों के लिए इन टैंकर्स को रहने देना पड़ता है। जब इन टैंकर्स को रहने देना पड़ता है तो ये टैंकर चलाने वाले जो है वो माफिया बन जाते हैं। उनको KWSB देती है 1,000 रुपये, और KDA और डिफेंस में रहने वाला उनको 4,000 रुपये उस पानी के देता है। वो वहाँ पानी नहीं देते जिसके लिए पर्ची बनती है, वो जाके डिफेंस में, KDA में, अमीर इलाकों में दे देते। उनके लॉन्स भी हैं, उनका ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ चल रहा है, और लोग जब वो हरे भरे लॉन्स देखते हैं तो वो कहते हैं इस शहर में पानी की कमी कहाँ है? भाई है, शहर की आबादी को फी में करोगे तो इस शहर को 1,000 मिलियन गैलन चाहिए, आता 500 मिलियन है। शहरी किस तरह पूरा कर रहे हैं? जमीन से 250 मिलियन गैलन पानी निकाल रहे हैं, रिसाइकल हो रहा है पानी, और शॉर्टेज भी है पानी की। इस तरह तो इस वक्त पूरा हो रहा है।
मांगे तांगे से पूरा हो रहा है। इस निज़ाम की खराबी ये है कि हम सब एक घर के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ घर वालों ने फैसला कर लिया है कि हम रोटी को बराबर नहीं बांटने देंगे। हम अपने हिस्से की रोटी खा लेंगे, इससे कि हमारे पास ताकत ज़्यादा है, चाहे वो ताकत पावर पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो पावर पैसे की पावर हो। गरीब पिस रहा है, गरीब को सिक्योरिटी नहीं मिल रही कि उसको पानी मिल जाए। आपने डिसैलिनेशन समंदर के किनारे की बात की मेरे भाई, ये अब वाज़ेह हो चुका है, जिसने भी हमारे आरिफ अलवी साहब ने कहा था, लेकिन आज की इकोनॉमिक्स ये दिखा रही है कि किंजर लेक से पानी लाना, दरियाए सिंध से पानी लाना और समंदर के पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करना, पहले दो तरीके ज़्यादा सस्ते हैं और वो ज़्यादा वायबल है। सही। सिर्फ हुकूमत सिंध उसको करना नहीं चाहती, इस शहर के साथ जुल्म कर रही है। जुल्म तो हैदराबाद के साथ भी हो रहा है, बिल्कुल, कि दरिया के साथ है, दरिया के साथ है, और तब भी वहां पूरे शहर में पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं। और आपकी नज़र में ये जो है वो नाअहली भी है, वेल की कमी भी है, लेकिन अब बिल्कुल, लेकिन अब कराची वालों ने उम्मीद लगाई है किससे? वज़ीर आज़म इमरान खान से, और वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची आ भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पूरा उतरने की कोशिश पूरी भरपूर कर रहे हैं, उनको फर्क नजर आना शुरू हो गया है। पहले साल हम माशी प्रॉब्लम में थे, बेतहाशा थे, द कंट्री वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट। उसके बाद 2 साल हम कोविड से लड़ते रहे हैं। कोविड के ज़माने में जो और इमरजेंसीज आई हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कोविड की वजह से है, वो आपको पता है। अब जैसे जैसे थोड़ी सी रिलीफ मिल रही है, लोग देख सकते हैं कि खान साहब का जो कमिटमेंट था कराची से, वो कितनी बखूबी वो पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल, और हम उम्मीद ये करते हैं कि अब मज़ीद इस तरह के कोई चैलेंजेस ना आए।